व्यक्ति के मन के भीतर का रहस्य भी बहुत गहरा है। कई बार यही मन लोगों से जुड़ने के लिए लालायित होता है, तो कई बार यही मन व्यक्ति को बिल्कुल संकुचित करके रख देता है। किसी से जुड़ने की कोई परवाह नहीं, स्वयं के भीतर ही सिमटा हुआ। कई बार इतनी ऊर्जा निकल कर आती है कि आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को उत्साहित करके रख देता है, तो कई बार इतनी निराशाओं की झलक मन के भीतर से निकलती है कि सब कुछ निराशावादिता के साथ में घिर कर रह जाता है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क के गतिविधियों के अधिपति हैं। चंद्रमा की रश्मियां जब भी इस धरा के ऊपर रहती है तो आप ये पाएंगे कि पूर्णिमा के आसपास उनको ज्यादा महसूस किया जा सकता है। अन्यथा चंद्रमा का प्रकाश मौजूद तो रहता है, किंतु इतनी स्पष्ट स्तर के ऊपर व्यक्ति उसको इस चकाचौंध भरी दुनिया में महसूस नहीं कर पाता। मन की मौजूदगी प्रत्येक क्षण उसी तरह है, किंतु तीव्रगामी है और उस तीव्रता को महसूस नहीं किया जा सकता। एक आवरण के साथ में ढकी हुई है जो न जाने क्या क्या अपने भीतर समेटे हुए है, किस तरह से परिवर्तन को लेकर आ रही है। तो हम हमेशा यही प्रयास करें कि मन की स्थिरता रहे। जब भी प्रलोभन की स्थितियां आए, जब भी संशय की स्थितियां आए, दुविधाएं आए, व्यक्ति स्वयं के साथ में थोड़ा सा समय बिताने वाला हो और मन को स्थिर करने का प्रयास करे। रविवार है, भले ही आप वर्क फ्रॉम होम की पोजीशंस के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं या फिर एसेंशियल सर्विसेज के साथ में जुड़े हुए हैं, जिंदगी का मूल तत्व क्या है ये प्रत्येक दिन महसूस करना जरूरी है। हम जो लक्ष्य बना रहे हैं वो सो कॉल्ड हैं, तथाकथित है, या वाकई में जीवन में उनका बहुत गहरा उद्देश्य है। मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम क्या अचीव करना चाहते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ क्यों बढ़ना चाहते हैं, ये सब कुछ जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। 10 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम भी आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। रविवार रहेगा, ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। बुध अपनी पोजीशंस को चेंज कर चुके हैं एक दिन पहले ही, तो वहीं सूर्य देव अपने मेष राशि के अंतिम प्रवास काल के साथ में अग्रसर हैं। इनका संक्रांति क्रम मेष में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर पूर्ण होने वाला है। हम इस दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। कामकाजी जीवन में भाग्य का सहयोग बना रहेगा, तो वहीं पर जो आप व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं तो वहां पर कुछ नए ऑफर्स सामने निकल कर आ सकते हैं, जिनको एक्सेप्ट करने की ओर आपको विचारशील रहना चाहिए। ये तो एक महत्वपूर्ण बात। तो वहीं घर परिवार के साथ में जो समय आपका बीत रहा है, प्रयास ये करें कि हम दूसरे लोगों को किस तरह से समझ सकते हैं और अपना ओपिनियन रखने में कितना ठहराव लेकर आ सकते हैं। ये दोनों ही प्रयास हमको निरंतर क्रम में करते चले जाना चाहिए। आध्यात्मिकता की ओर अगर ये जीवन बढ़ना चाहता है तो वहां पर भी आप संपूर्ण रूप से प्रयासशील रहिएगा। वहीं लंबे समय से कोई भी चिंता हमको लगातार सता रही थी और हम उस ओर ध्यान नहीं देना चाह रहे थे, किंतु मन ही मन में वो संकोच और एक तरह से शंका की प्रवृत्ति परेशान कर रही थी, तो उस सॉल्यूशन की ओर भी खुद को लेकर जाने का आप निरंतर प्रयास जरूर करें, तो बेहतरी बनी रहेगी। विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप है तो यह दिवस विशेष कई नई सूचनाएं आपके सामने लेकर आ सकता है। वृषभ राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम इस बात के ऊपर गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी कि मन के भीतर निराशाएं थोड़ी सी हावी रह सकती है। अर्थतंत्र की जो प्रधानता इतने लंबे समय से बनी हुई थी उसमें आप हल्की सी कमी पेशी देखेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा मन उस तरफ इंक्लाइंड नहीं होगा। एक शांतिप्रद जीवन की जो तलाश रहती है वही मुहिम आज मन के भीतर छिड़ी रहेगी। तो साथ ही साथ में नई जानकारियों के साथ में अपने जीवन के स्तर को बढ़ाना, सोच के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करना, ये आप आज एक सार्थक लक्ष्य स्वयं के लिए रखने वाले रहें। तो साथ में ही इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं पूर्ण रूपेण है कि खर्चों के ऊपर जितना नियंत्रण हम स्थापित करते हैं उतना ही बेहतर। एजुकेशन की लाइफ के साथ जो भी जातक जुड़े हुए हैं, यहाँ डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से खुद के इस दिवस की प्लानिंग हमको करनी चाहिए। चर्चा मिथुन राशि की।
सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो तालमेल की कमी थी या फिर किसी न किसी वजह से एंग्जाइटी पनपी हुई थी जो फ्रस्ट्रेशन को लगातार जन्म दे रही थी, यहाँ पर एक नियंत्रण की गतिविधि सामने आ सकती है। फिर से एक तरह से जो रिलेशन में सुधार के संकेत होते हैं वो संध्या समय अंतराल में मिल सकते हैं। छोटे मोटे क्लैशेस के बाद में ये सॉल्यूशन की पोजीशन आपके लिए रहेगी। तो साथ में ही विश्वास और आत्मविश्वास प्रत्येक कामकाज में बहुत अच्छे तरीके से आपके यहाँ रिफ्लेक्शंस में मौजूद है, यानी कि मन के भीतर इसके रिफ्लेक्शन तीव्रगामी रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर ये दिन काफ़ी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। बेटर एक तरह से रिजल्ट्स जो हेल्थ को लेकर आते हैं वो आपके सम्मुख रहने वाले हैं। तो वहीं पर अगर आप किसी भी लेखन संबंधी विधा के साथ में वक्ता की श्रेणी के साथ में आते हैं, अभी जिस तरह से ऑनलाइन पोजीशंस का माहौल चल रहा है, ये समय अंतराल आपको रिकॉग्निशन दे सकता है। तो उसी हिसाब से आप अपनी इस विधा को और ज़्यादा डेवलप करते हुए चलते चले जाएं। संतान पक्ष के साथ में कोई भी महत्वपूर्ण विचार को साझा करना है या उनका मन टटोलना है कि हम आगे इनके साथ में किस तरह से काम कर सकते हैं, उस हिसाब से भी इस दिन को आप महत्वपूर्ण मानिएगा। चर्चा कर्क राशि की। सर्वप्रथम यहाँ आप इस बात पर गौर करके संपूर्ण रूप से चलें कि जो रोग संबंधी स्थितियां कई बार परेशान करने वाली होती है वहाँ एक नियंत्रण रहने वाला रहेगा। मानसिक संघर्ष के भीतर एक कमी यहाँ दिखाई दे रही है आपके लिए। तो साथ ही साथ में रोजगार संबंधी स्थितियां जो नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़ी होती है वहाँ पर अज्ञात भय परेशान कर सकते हैं। तो उस हिसाब से एक सॉल्यूशन की तलाश आपको ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अज्ञात भय बने हुए थे तो उस पर हम वर्क करें और उसका सॉल्यूशन की ओर जाएं तो ज़्यादा बेटर अप्रोच आपके लिए रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो कोई भी ऑफर आता है उसको स्वीकार करने से पहले 2 से 3 बार विचार करना चाहिए और उसके बाद ही गंतव्यशील होना चाहिए। इस बात को आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा निरंतर तौर पर। तो साथ ही साथ माता पिता के स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट आज के दिवस में रहेगी। सिंह राशि। क्षमताओं के भीतर आज वृद्धि है, मन ऊर्जावान रहेगा और ये ऊर्जा दूसरों के साथ जुड़ने में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करना है या फिर उसके साथ में हमको जुड़ना है, ये दोनों ही स्तर आज का एक महत्वपूर्ण आधार आपके लिए लिए हुए हैं। तो वहीं पर एक और स्थिति जिसके बारे में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता हमको रहेगी वो ये है कि व्यापारिक जीवन में जो कई बार औचक रूप से लाभ आते हैं या फिर कुछ ऑफर्स आते हैं तो वहाँ पर आप खुद को पूर्ण रूपेण सजग करके रखें जिससे कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जा सके। वहीं पर शिक्षा संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है और कोई व्यक्ति विशेष आपको कहता है कि आपको तकनीक की जानकारी है, इस विषय की भी जानकारी है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में जुड़ें, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति सामने आती है तो वहाँ अपनी हामी देकर आप चलिएगा। वहीं पर जो घर परिवार के साथ में ये समय बीत रहा है, कोई भी नया आइडिया आता है तो उसको आप एग्जीक्यूट करने से घबराएं नहीं, उस और ज़रूर गंतव्यशील रहें तो ज़्यादा बेहतर ये दिन रहेगा आपके लिए। चर्चा कन्या राशि की। सर्वप्रथम यहाँ इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं आपके लिए है कि स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर ये दिन थोड़ी बहुत एक तरह से जो चिंताओं की पोजीशन होती है वो लेकर आ सकता है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति तो ये, तो वहीं दूसरे लेवल के ऊपर इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता सम्यक स्तर के ऊपर बनी रहेगी कि जो विरोधाभास कई बार विचारों के भीतर रहते हैं वो हमको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करने वाले हो सकते हैं। कामकाजी जीवन के अंदर जहाँ पर भी विचारों में विरोधाभास रहता है तो उस विचार को या फिर उस विरोधाभास को कुछ समय के लिए हम टालने का प्रयास करें, वहाँ शांतिप्रद स्तर के साथ में चलें। मान लीजिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय व्यापारिक जीवन में लेना है और 2 लोगों के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, एक आप है और एक आपका बिजनेस पार्टनर है, कोई सॉल्यूशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां पर ये बोला जाए कि चलो 3 से 4 दिन बाद इस निर्णय की ओर पहुंचेंगे। तो एक सॉल्यूशन की पोजीशन हमारे सामने
मौजूद रहती है। ये तो एक बात। वहीं पर कर्म में जो कई बार अव्यवस्थित करने वाले सिरे होते हैं या फिर जो प्रबंधन की गतिविधियां जीवन के साथ में जुड़ी रहती है, वहां पर भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी निकल कर आ सकती है। यानी कि जो आप सेल्फ कमिटेड अप्रोच के साथ में चल रहे थे उसमें भी हल्की सी कमी रह सकती है। इस बारे में आप गौर करके चलिएगा। तो वहीं मैं चर्चा करता हूं तुला राशि की। यहां आपके पराक्रम के भीतर बहुत अच्छे तरीके से वृद्धि है। पहली बात तो ये। वहीं भाग्य का सहयोग रहेगा। बिजनेस लाइफ के अंदर जो फॉर्च्यून का सपोर्ट रहता है वो आपके साथ निरंतर स्तर के ऊपर बना हुआ है। तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ में आपका जुड़ाव है और उसी के साथ में हस्तक्षेप रखते हुए आप एक तरह से अपने नौकरी पेशा जीवन को भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कोई ऑफर आया है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। साइमल्टेनियस अप्रोच के ऊपर दोनों ही पोजीशंस के साथ में आप चलना चाह रहे हैं। उस हिसाब से भी इस दिन को आप महत्वपूर्ण मानिएगा। मौसम जनित बीमारियां यहां आपको परेशान कर सकती है। नियंत्रण का एक तरह से आप प्रयास करें। तो वहीं पर जो महत्वाकांक्षाएं है वो महत्वाकांक्षाएं हावी रहकर एक ड्राइविंग फोर्स बन सकती है। उसको आप बहुत अच्छे से यूसेज के भीतर भी लेकर आएं। ये प्रयास निरंतर तौर पर रखें। तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है तो ये दिन कुछ नयापन सामने लेकर आ सकता है। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते रहें। तो वहीं पर उनकी चिंता और परेशानी जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में बनी हुई है, आप किस तरह से उनको पैम्पर कर सकते हैं, किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, ये सारी ही जिम्मेदारी आज अपने कंधों के ऊपर लेकर चलनी चाहिए आपको। वृश्चिक राशि, यहां इस बात पर गौर करने की आवश्यकता पूर्ण रूपेण आपको रहेगी कि इस दिवस के अंदर धनागमन की कुछ नवीन सूचनाएं आपको मिल सकती है। कुछ ऐसे फाइनेंशियल लेवल के ऊपर बेनिफिट मिल सकते हैं जो लंबे समय से रुके हुए थे। कहीं पर भी हमारी उधारी संबंधी पोजीशंस लंबे समय से परेशान कर रही थी जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। ये दिन वहां पर भी सॉल्यूशन का बेस लेकर आएगा। तो वहीं पर अगर आपका एनालिटिक्स के साथ में जॉब जुड़ा हुआ है, कोई भी नया ऑफर आता है, फ्रीलांसिंग संबंधी वर्क निकल कर आता है, विचारशील जरूर रहना चाहिए। तो वहीं वायु जनित जो रोग होते हैं, ऑर्थराइटिस आदि हो गए, वो आपको यहाँ थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर सकते हैं। ध्यान रखें, भाग्य के भरोसे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जीवन के भीतर लेकर आना है तो मंगल प्रधान राशि के जातक इस दिन को स्वयं के लिए अच्छा मान सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी ऋण संबंधी निर्णय आप एग्जीक्यूशन की ओर लाना चाहते हैं तो वहां पर भी गमनशील आप पूर्ण रूपेण रहिएगा। धनु राशि, स्वराशि भाव के भीतर जब भी चंद्रमा की स्थितियां विराजमान रहे, व्यक्ति अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलता है। यह आपके लिए एक प्रमुख स्तर है जिसके मैंने कई बार चर्चा की है। तो वहीं गृहस्थ जीवन का मोटिवेशन आपके जीवन में एक नई बयार लेकर आने वाला रहेगा। रचनात्मक सोच को प्रत्येक स्तर के ऊपर आप कार्य के भीतर जरूर लेकर आएं। तो वहीं जो लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक लॉयल अप्रोच आपने बना के रखी हुई थी, वो यहाँ बेनिफिट आपको दे सकती है। इसी लॉयल अप्रोच की वजह से कई ऐसे कार्य जो कि नेगेटिव जा सकते थे वहां पर भी आप स्थिर रहने वाले रहेंगे। शिक्षा संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप रहा है तो ये दिवस विशेष के अंदर आप एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच, तो वहीं पर जो एक तरह से साथियों के बीच में रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए उसको भी यहाँ बहुत अच्छे से महसूस करने वाले रहेंगे। कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की दरकार हमको नहीं है। चर्चा मकर राशि की, यहां आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब भी चंद्रमा की स्थितियां द्वादश भाव के साथ में जुड़ी रहती है तो व्यक्ति कई बार एक तरह से अपना जो मन है उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता। एक तरह से जो चिंताओं का स्तर होता है वो घेरे रहता है, उससे आप थोड़ा सा दूर रहिएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। विदेश में रहकर किसी भी कार्य को आप अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो वहां पर भी एक सपोर्टिव अप्रोच आपके सामने दिखाई देगी, जिस बात को पूरे अच्छे से आपको नोट करके चलना चाहिए। वहीं पर भूमि संबंधित या फिर कोई भी स्थायित्व संबंधी कार्य के साथ में आपका जीवन जुड़ा रहा है तो ये दिन
कुछ नई स्थितियों को सामने लेकर आ सकता है। और जो भी लोग हमारे उस कार्य के साथ में बहुत लंबे समय से जुड़ाव रखने वाले रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा ऑफर था जो 2 महीनों से हमारे साथ में बना हुआ था, अभी इन स्थितियों की वजह से वो क्लियर होने की तरफ नहीं जा पाया, किंतु उसके जो की पर्सनल्स हैं उन सब से हमारी चर्चा होती रहे, इस बात को आप नोट करके चलें तो ज्यादा बेहतरी यहां बनी रहेगी। चर्चा करता हूं कुंभ राशि की। व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ आए नहीं आए, किंतु जो संकेत मिलेंगे वो एक पॉजिटिविटी की ओर इशारा करेंगे, जो आपके लिए मन में उत्साह के स्तर को लेकर आ सकते हैं। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये, तो वहीं इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि जो एक तरह से बिजनेस में कमिटमेंट की अप्रोच होती है उसमें आपके लिए एक बहुत अच्छा लेवल बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर वर्क फ्रॉम होम की पोजीशंस के साथ में आप चल रहे हैं, तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि कोई क्लैशेस निकल कर नहीं आए। व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम भी अभी इस वजह से कई बार करता है कि उसको अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां उसी आधार के ऊपर लेकर चलनी होती है, और वो उसके जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है जो घर के साथ में ही रहकर निर्वहन में आ रही है। तो हम कहीं पर भी रिएक्टिव अप्रोच के अंदर नहीं हो, इस बात को जितना अच्छे से नोट करके हम चलते हैं उतना ही मन और मस्तिष्क के भीतर एक स्पष्टता बनी रहेगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार परेशान कर रही थी उसका सॉल्यूशन भी आज के इस दिन में मिल सकता है। माता पिता और पूरे ही कुटुंबीजनों के साथ में जो समय बीत रहा है उसको और अच्छे से आप एक मौका मानकर यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा, तो और एक अच्छा स्तर आपके लिए बना रहेगा। चर्चा करता हूं मीन राशि की। सर्वप्रथम आजीविका के स्तर में एक नवीनता आपके लिए यहां पर बनी रहेगी। इच्छा शक्ति की कहीं पर भी कमी नहीं है। गृहस्थ जीवन के साथ में जोड़कर कई जटिल समस्याओं के समाधान आप प्राप्त करने वाले रहेंगे। तो वहीं पर शिक्षा संबंधी स्तर पर जो भी जातक जुड़ाव रखते हैं उनके लिए मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। तकनीक संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कोई भी नया ऑफर आता है तो वहां विचारशील रहिएगा। कुल जमाजोड़ भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे स्तर के साथ में बना हुआ है। तो ये था 10 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।